फतेहपुर में जिला प्रशासन का मानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल सदर कोतवाली के राधानगर इलाके में एक महिला का शव नग्न अवस्था में मिला था, लेकिन पुलिस ने शव पर एक कपड़ा तक डालना मुनासिब नहीं समझा। इसी हालत में महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। हद तो तब हो गई जब मोर्चरी के अंदर घंटों शव नग्न अवस्था में पड़ा रहा। मीडिया को मामले की भनक लगी तो अधिकारी अपने अपने तर्क देने लगे। डॉक्टर है और महिला का शव जो है इनफैक्ट पुलिस को ही वहाँ कपड़ा डाल करके लाना चाहिए। तो अगर नहीं भी ले आए तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम ये जिसकी जांच करेंगे कि कौन ईएमओ ड्यूटी पे था, कौन सिस्टर ड्यूटी पे थी, कि उसको जो है उसको चद्दर नहीं दिया। उसके बाद मान लीजिए मृत्यु हो गई है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है और पोस्टमार्टम होगा उसका, लेकिन हम ये देखेंगे किसकी ड्यूटी है। पुलिस जो करेगी वो तो करेगी, पुलिस के लोग जो करेंगे वो करेंगे। आपकी तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई करेंगे, उनके सख्त कार्रवाई करेंगे जिनकी ड्यूटी रही होगी, क्योंकि किसी भी जीवित या मृतक के ऑनर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जानकारी अगर ऐसा किया गया है तो उस चौकी इंचार्ज में कार्रवाई करूँगा, क्योंकि महिला की मर्यादा का जाने अगर मतलब नृत्य है तो उसको बाकायदे शव को सील करके मर्यादा के अनुसार पंचायतों में लाना चाहिए था। जाँच कराऊंगा और दूसरी करूँगा। आपके चौकी इंचार्ज उस महिला को विक्षिप्त बता रहे हैं, भले वो विक्षिप्त थी, तो क्या उस महिला को नग्न अवस्था में अस्पताल भेजना चाहिए? नहीं, उसकी मर्यादा का ध्यान रखकर कपड़ा व्यवस्था करना चाहिए। सपा के खदावर नेता आजम खान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर चुनाव के दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे, जिस पर उनकी जमानत होनी थी। झारखंड में मॉब लिंचिंग में मारे गए तबरेज की हत्या को लेकर शासन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये मॉब लिंचिंग नहीं बल्कि रूटीन क्राइम है। 302 का मुलजिम बरी हो जाता है और 307 का सजा पाता है। पहलू खान की चार्जशीट पर आजम खान ने कहा कि कांग्रेस का ये हश्र इसी वजह से है। कानून काम तब करेगा जब कानून की एजेंसीज काम करेंगी। अब इसमें झारखंड वाले में उस लड़के को मारने के बाद मारने वाले ही उसे थाने ले गए और थाने ने लाने वालों से ये नहीं पूछा आप कौन लोग हैं, आप में से किसने मारा है। उन्हें किसी को इंटरोगेट नहीं किया, उन्हें छोड़ दिया और पिटे हुए शख्स को अपने पास रखे रहे, बजाय इसके कि उसको मेडिकल एड दी जाती और वो मर गया, क्योंकि मारना ही मंशा था। अगर जिंदा रहता तो पहचान लेता किसने मारा है। मैं तो बराबर कह रहा हूं कि 302 का मुलजिम बरी हो जाता है, 307 का सजा पाता है, क्योंकि पिटा हुआ गवाही दे सकता है, मरा हुआ गवाही नहीं दे सकता। तो ये तो बिल्कुल पुलिस कस्टडी का मर्डर है, जिसमें तो पुलिस की लायबिलिटी भी उतनी ही है। हमारे पास सारे कानून है, लेकिन जब कानून काम ही नहीं करेगा, जब कानून अपनी जिम्मेदारी पूरी ही नहीं करेगा, सिर्फ कह देने से तो कानून लागू नहीं हो जाता। हमीरपुर जिला इन दिनों मानव अपराध का नगर बन गया है। हाल ही में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या से पूरा जिला दहल गया था। तो अब बेटी की शादी के लिए खरीदारी करने निकले किसान का अपहरण हो गया और 6 लाख की फिरौती भी मांग ली गई। कई दिन तक भटकने के बाद पिता का सुराग नहीं लगा तो हाथ में मेहंदी लगाए लड़की खुद पुलिस के पास पहुंची, लेकिन स्थानीय पुलिस ने धुतकार कर थाने से भगा दिया। मामला मीडिया में आया तो जिलाधिकारी हमीरपुर ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करने के आदेश दिए। पीड़िता का आरोप है कि उसकी मां ने ही पिता का अपहरण करवाया है। पूरा मामला राड कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक नंबर पे पहले मुझे धमकी आती रही, मेरी माँ थी वो दूसरे के साथ भाग गई थी, फिर वो धमकी देती रही, कह रही जहाँ हम शादी करेंगे वहीं करना, हम क्यों उसके साथ शादी करें जहाँ वो कह रही। जब वो भाग गई तो वो तुम्हारी समान हो गई। मेरे पापा ने मुझे पाला, जहाँ उसने मेरा संबंध कर दिया वो दीदी का देवर है। मेरी बड़ी दीदी भी वहीं उसी गाँव में हो गई थी उनकी शादी। उन्हें बुरा लग रहा कि बेबी मतलब मम्मी के साथ में है। तो पापा हमारे शादी का सामान लेने गए थे, 1.5 लाख रुपए लेकर गए थे। तो उन्होंने पहले तो धमकी देते रहे, फिर उन्होंने मतलब रात में गए तो वहीं उनका अपहरण कर लिया। फिर उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला। हम पुलिस में भी गए, कंप्लेन कराई, पुलिस ने कुछ सुनवाई नहीं की। देखिए, रात में एक सूचना मिली थी 27 तारीख को, एक लड़की दोपहर में आई थी, अपना एप्लीकेशन दिया है और जिसमें इन्होंने बताया था कि मेरे पिताजी सुबह पैसा लेके मेरी शादी का सामान खरीदने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए और उनसे बात नहीं हो पा रही है। इसकी पुलिस ने जांच की। एक दरोगा जी है प्रमोद कुमार, उस दिन चार्ज पे भाई थे, उन्होंने इसकी जांच किया और जांच करने में जानकारी हुई कि जो लड़की की जो माँ है उन्होंने दूसरी शादी कर ली और लड़की के जो पिताजी है वो कहीं पे मतलब उनको जानकारी नहीं मिल रही थी। तो पुलिस ने इसमें जाँच किया था, लेकिन इसमें मुकदमा पुलिस ने नहीं लिखा उस दिन और उससे ये हुआ कि उसकी पूरी जांच पड़ताल नहीं हो पाई। उस दिन थाना प्रभारी थाना में छुट्टी पे गए हुए थे
उनके द्वारा आने के बाद में इसमें संज्ञान ले गया। जो संबंधित जो प्रभारी थे प्रमोद कुमार जी, उनके खिलाफ इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो लापरवाही बरती और मुकदमा पंजीकृत जो उनको करना चाहिए था वो नहीं किया है। पुलिस ने इस घटना को संज्ञान में लिया है और इसमें गंभीरता से भी कार्रवाई करी है और इसमें जो उनके पिताजी है उनके CDR वगैरह इससे सबसे उसकी जांच करके उनका पता लगाया जा रहा है कि वो कहाँ है। उनकी लास्ट लोकेशन जालौन की मिली है और बाकी इसमें सारी चीज़ें जांच की जा रही है कि क्यों इस तरह की चीज़ें सामने आई है, कि कोई फिरौती तो नहीं मांगी गई है, कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो इसका पुलिस इसमें भी जाँच करी, जो भी तथ्य है मैं आपको बताऊँगा। देश भर में मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके खिलाफ बुलंदशहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकाला है। झारखंड में मॉब लिंचिंग में मारे गए तबरेज की हत्या को लेकर भी लोगों में खासा रोष है। इस संबंध में ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। पूरा मामला ये है, अभी जो हाल ही में झारखंड में जो तबरेज अंसारी की जो निर्मम हत्या की गई है, ठीक है, उसके खिलाफ जो है हमारा ये विरोध प्रदर्शन है कि उसको एक तो इंसाफ मिले और इस तरीके की जो घटनाएं देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन, इन पर जो है प्रधानमंत्री जी उनसे हमारा निवेदन ये है कि उन पर इस घटनाओं पर अंकुश लगाएं और जो लोग इन चीज़ों को कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई के तहत उनको सख्त से सख्त जो है कड़ी सजा दी जाए। ये झारखंड में जो एक दुर्घटना हुई थी उसके संबंध में जमीयत उलमा हिंद बुलंदशहर की शाखा ने जो है एक महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए एक ज्ञापन दिया हुआ है और इस ज्ञापन को मैंने प्राप्त कर लिया और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मैं इसको महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित करूँगा। योगी राज में बुलंदशहर पुलिस का शूट आउट ऑपरेशन जारी है। ताजा मामला डिबाई का है, जहां लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे 50,000 रुपए के इनामी को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोच लिया। बदमाश को पैर में गोली लगी है। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल समेत बाइक और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। गोंडा जिला अस्पताल से स्वास्थ्य कर्मचारियों की बेहद शर्मनाक और संवेदनहीन तस्वीरें सामने आई हैं। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर रात के वक्त इमरजेंसी वार्ड में अपनी ड्यूटी के दौरान सोते नजर आए। इसके अलावा स्टाफ नर्सें भी अपने रूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर गहरी नींद ले रही थीं। भनक लगते ही स्टाफ नर्सें हरकत में आई और रूम से बाहर निकलने लगी। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि अगर भगवान कहे जाने वाले ये डॉक्टर ही फर्ज के आगे गहरी नींद में सो जाएंगे तो दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों का इलाज कौन करेगा। इन तस्वीरों पर जब स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसर देवीपाटन मंडल के अपर निदेशक रतन कुमार से बात की गई तो उन्होंने भी रटा-रटाया जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। कार्रवाई तो स्पष्टीकरण लेकर सुनिश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। नर्स जो थी वो कमरा बंद करके अंदर, लाइट ऑफ था, कमरा अंदर से बंद था। एब्सेंट तो नहीं थी, उपस्थित थे ड्यूटी पे, सो रही थी अंदर। हाँ तो ठीक है, उनके लिए पुनः क्या कहते हैं कि स्पष्टीकरण लेकर कार्रवाई। ब्लड बैंक का क्या सिस्टम है? ब्लड बैंक में 24 आवर चलता है हमारा। ताला लगा हुआ हो तो ना, उसमें स्टाफ रहता है हमेशा। बार बार मैं कह रहा हूँ, मैंने रियलिटी चेक किया है, उसमें वीडियोज है मेरे सामने। हाँ तो वो उसका संज्ञान आ गया हमारे पास, उसका आता है तो उसको निश्चित तौर पर जो संबंधित कर्मचारी संज्ञान आता नहीं है, संज्ञान दे रहा हूँ ईडी साहब मैं आपको। तो ले जो संज्ञान मेरे है उसके लिए उसने स्पष्टीकरण मांग के और उससे कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या की जाएगी? मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ। स्पष्टीकरण होता है, बात आती है, आप लोग का जवाब ये होता है कि हाँ मामला संज्ञान में है, कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक कार्रवाई के लिए कुछ दूसरे पक्ष का स्पष्टीकरण प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, उसके पश्चात कार्रवाई। ब्लड बैंक जैसी महत्वपूर्ण जगह हॉस्पिटल के अंतर्गत, वहाँ ताला लगा हुआ है, खटखटाने के बावजूद भी वहाँ से कोई निकल नहीं रहा है अंदर से। हाँ तो ये जो संज्ञान में है उससे स्पष्टीकरण लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। बदायूं में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सेमिनार का आयोजन किया गया। पंचायत भवन सेमिनार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीपी सिंह राघव समेत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रतिनिधि मौजम भी मौजूद रहे। सेमिनार में वक्फ संपत्तियों के विकास और स्थानीय व्यावसायिक उपयोग का विचार किया गया। झांसी की मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम लोहर गांव में जांच के लिए गए पूर्ति निरीक्षक और उनके लिपिक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कोटेदार ने दोनों को बंधक बनाकर मारपीट की। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की गई है।
पीलीभीत के जहानाबाद थाने में मीटर फिटिंग के दौरान युवक को करंट लग गया। घटना के आधे घंटे बाद उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस की लापरवाही छिपाते नजर आए। आरोप है कि संविदाकर्मी लाखन को फोन करके बिजली विभाग के जेएमटी ओमकार ने बुलाया था। संविदाकर्मी शटडाउन लेकर थाने गया, जहाँ मीटर की फिटिंग की और सप्लाई जोड़ने के लिए प्राइवेट रूप से काम कर रहे युवक टिंकू को खंबे पर चढ़ा दिया, लेकिन 2 बार मना करने के बावजूद थाने में लगा जनरेटर चालू कर दिया गया, जिसकी वजह से केबल में करंट दौड़ने से युवक की मौत हो गई। ओमकार जी जेएमटी मीटर लगाने थाने का गए थे। इनने फोन करके हमें केबल लाने के लिए कहा। हम केबल लेके वहाँ गए, मीटर लगाया गया। किसने बुलाया था आपको? ओमकार जी ने। ओमकार कौन है? जेएमटी मीटर। अच्छा ठीक है। बुलाया गया, फिर जब तक टिंकू आ गया तो इधर हम दीवार पे चढ़ के हम केबल बांधने लगे। लाइन का शटडाउन लिया गया। उसके बाद में थाने में कह दिया गया जनरेटर चालू मत करना। ठीक है। उन्हें उसी बीच में लड़का 3 फेस जोड़ चुका था। जैसे न्यूट्रल जोड़ने को हाथ बढ़ाया, उससे जनरेटर में करंट लग गया, जिससे करंट कैसे लगा? जब लाइट बंद की, सप्लाई बंद जब जनरेटर थाने का चल रहा था उसमें जनरेटर में आई। जनरेटर वाली केबल में जब थाने में केबल जा रही है उसको जोड़ने के लिए थाने को कागज जनरेटर ना आया। जब वो हिलने लगा उसके बाद में हमने कई बार इनसे थाने में आवाज़ देकर कहा जनरेटर बंद करो, जनरेटर बंद करो, कोई बंद करना नहीं आया। इसी बीच में मौके पर गिर गया। और ये थाना जहानाबाद का मैटर है, जिसमें एक कन्हैयालाल उर्फ टिंकू सन ऑफ रामचंद्र, जो शिवनगर थाना जहानाबाद के रहने वाले हैं, वो खंबे पर चढ़कर कुछ बिजली संबंधी कार्य कर रहे थे। अचानक वो खंबे से गिरे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तहरीर ली जा रही है, उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। इससे बताया जा रहा है कि लाइन चालू करा दी, नेट चालू करा दी है। अभी इस संबंध में कुछ नहीं पता लग पाया। जो संबंधित लाइनमैन है वो भी अस्पताल में भर्ती हैं, तो उनके बयानों के आधार पर ही आगे बताया जा सकता है कि क्या हुआ। हर साल की तरह इस साल भी बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। वहीं मोगा से भी रविवार को 18वीं यात्रा के लिए बसों को मोगा से रवाना किया गया। ये यात्रा मोगा की लालाचंद धर्मशाला से शुरू हुई। यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं ने पहले 3 घंटे बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए, साथ ही मनमोहक झांकियां भी निकाली। ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਯਾਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ 18ਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਵਾਪਸੀ ਮਾਲਟਾ ਜੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ? ਟੋਟਲ ਮੋਗੇ ਚੋਂ 5 ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਕਿਰਪਾ ਸੇਵਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। 18ਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੀ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, 1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, 2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ।